हेलो दर्शकों, नमस्कार। मौर्य गुरु चैनल में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो देखते भी होंगे और करते भी होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है आहार के बारे में जो मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इससे काफ़ी आप लोग को लाभ भी होगा और राहत भी मिलेगी। देखिए, कोई भी साधना की सिद्धि आहार शुद्धि के बिना संभव नहीं होता। साधना कठिन न हो, इसके लिए आहार के बारे में विचार करना आवश्यक है। साधक का आहार सात्विक होना चाहिए। इसीलिए देखिए, गीता में लिखा गया है 17 अध्याय में, आयुष सत्य बला रोग सुख प्रीति विवर्धनाय रसनाय अस्निग्धाय स्त्रा हृदय आहार सात्विक प्रियाय। इसका अर्थ है हमारा आहार कैसा होना चाहिए? आयु, शक्ति, बुद्धि, आरोग्य प्रदान करने वाला, सुख प्रीति को बढ़ाने वाला, अस्निग्ध रसनाय मन को भाने वाला होना चाहिए। सात्विक साधक का आहार यही प्रिय है। सात्विक साधक का आहार, साधक को यही आहार प्रिय है। देखिए, आहार के बारे में अनेकों पुस्तकें लिखी गई है। बहुत से हर संस्था अपने अपने हिसाब से सब लोग आहार के बारे में बताते हैं। हमें केवल योग के माध्यम से संक्षिप्त में जानकारी लेनी है। हमारा आहार जो है षड रस, आहार के अंदर 6 प्रकार का रस युक्त होना चाहिए। कौन कौन सा? मधुर, खट्टा, तीखा, कड़वा, खारा व कसाय। ये सारे पदार्थ आहार के अंतर्भूत होना चाहिए। साधक को अपनी प्रकृति, उम्र, व्याधि और पदार्थों का उपलब्धता और ऋतुमान को ध्यान में रखकर आहार का निर्धारित करना चाहिए। आहार कैसा लेना उसका निश्चित करना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि हमारी उम्र को ध्यान में रखना है, हमको बीमारी क्या है, हमारी बनावट प्रकृति कैसी है और किस समय में क्या चीज़ मिलता है और क्या चीज़ उपलब्ध है, क्या चीज़ नहीं मिल सकता है, ये सब। और ऋतु का ध्यान, मतलब कि ठंडी है, गर्मी है और बरसात का सीजन है, ये सब को ध्यान में रखकर आहार के बारे में निर्धारित करना चाहिए। और समझ लीजिए जैसे कोई समय में कोई सामान नहीं मिलता है और बड़े मुश्किल से मिल रहा है और उसका समय नहीं है, अब महंगा भी मिल रहा है, तो वो चीज़ खाने से हमको कुछ भी लाभ नहीं होता है। पैसा भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लगता है और वो चीज़ हमें, समझ लीजिए वो चीज़ उपलब्ध नहीं है और उसको हम लाएंगे कहीं से। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, वटाना है, इसका सीजन नहीं है, वो मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। जैसे अंगूर है, सीजन नहीं है, वो बहुत महंगा मिलेगा। हर चीज़ ऐसे ही है, तो उसको हम लाएंगे, पैसा भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, लेकिन अगर उसकी सीजन नहीं है तो उसको खाने से हमें कुछ भी लाभ नहीं होता। आधुनिक शास्त्र के अनुसार आहार में प्रथिन, खनिज, सत्व, ये सब योग प्रमाण से होना चाहिए। आहार संतुलित और नियमित होने से ये हमारा कार्यचक्र सुचारू रूप से चलता रहता है। और जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर वास्तव्य मतलब जहाँ हम रहते हैं, वहाँ उपलब्ध होने वाली धन, धान, फल, सब्जियाँ आदि अन्न जो पैदा होते हैं, जो तैयार होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी पोषक साबित होते हैं। तो वही चीज़ हमको यूज करना चाहिए जो ऋतु में जो हमें सामान मिल रहा है, जो समय में हमको उपलब्ध है,
और जो चीज़ का सीजन है वही चीज़, फल मिल रहा है उसका क्या सीजन में जो मिल रहा है वो हम खाएंगे तो अधिक से अधिक हमारे शरीर के लिए वो पोषक साबित होंगे। अयुक्त आहार से हमारे शरीर में विषैले पदार्थ का निर्माण होता है। इससे व्याधियों का जन्म होता है। बिना ज़रूरत, जैसे हमें ज़रूरत नहीं है खाने का और हम खाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है विषैले पदार्थ निर्माण होते हैं और इससे व्याधियों का जन्म होता है। अन्न नियंत्रण से व्याधियों पर अन्न नियंत्रण करके हम व्याधियों का प्रतिबंध निवारण कर सकते हैं।